फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये शुरू कर दिया था आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए थे। एक तो डिस्कवरी, खोज इसकी कैसे और कहाँ कैसे कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई थी। दूसरा हमने देख लिया था यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ मिली थी और अंग्रेज़ों को क्यों इतना बुरा लग रहा था कि हमारी इतनी पुरानी सभ्यता है। तीसरा हमने ये देख लिया था तीसरा हमने देखा था कि यहाँ पर ये किस टाइम पीरियड की थी। तो इसका टाइम पीरियड एक्चुअली कैसे तय हुआ कि ये कितनी पुरानी है। ये 3 चीज़ें हमने मेजरली देख ली थी। पिछली वीडियो की साउंड में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए आज हम उसको शॉर्ट में रिवाइज़ कर लेंगे और उसके बाद फिर आगे के अच्छी टॉपिक करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कवरी को जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कैसे शुरू हुई कि हमको किसी को पता नहीं था कि अंग्रेज़ क्या है। कि आपको मैं ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। अंग्रेज़ क्या है कि पूरी दुनिया में 20 कंट्रीज़ को कॉलोनीज़ बना के रखे थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनका पैसा लेकर के अपनी कंट्री जाते थे। तो ये और पूरी दुनिया में अपने आप को सुपीरियर ऐसे बताते थे कि ये कहते थे कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशन है, ये दुनिया में सबसे पुरानी है और हमको तो गॉड ने ही भेजा है आप पे रूल करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो इनको बड़ा घमंड था कि हम सबसे पुरानी सभ्यता है। तो जाहिर है कि अगर किसी कंट्री की सिविलाइजेशन और पुरानी निकल आए तो इनके मुंह पे तमाचा होगा जिस पे ये ऑलरेडी राज कर रहे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ यही हुआ क्या, अब हम देखते हैं स्टार्ट कैसे हुई। सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी में ही चार्ल्स मेसन करके एक बंदा था। चार्ल्स मेसन, मैप बना के हम समझते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इंडिया हो गया हमारा, ये पाकिस्तान समझ लीजिए। तो ब्रिटिश आर्मी में ही यहाँ पर कोलकाता में इनका सबसे पहले राज कोलकाता एरिया में था। यहाँ पे चार्ल्स मेसन करके बंदा था जो यहाँ की आर्मी में एक सोल्जर था। ये घूमते घूमते पहुँच गया पाकिस्तान के पंजाब और यहाँ पर इसकी गाड़ी टकराई। इसको शौक था कॉइन्स वगैरह इकट्ठा करने के, सील्स इकट्ठा करने के एंशिएंट टाइम के। यहाँ पर इसकी गाड़ी एक टीले से टकराई जो कि हड़प्पा वाला एरिया है वहाँ पर, और इसने अपनी रिपोर्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, इसलिए आप इसको बस रिवीजन के तौर पर देखिए। तो इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, आप इसकी खुदाई कीजिए। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी इस्टेब्लिश ही हो रही थी, इसलिए इसकी बात आई गई हो गई। ये कब की बात हो गई? 1826। नेक्स्ट बारी आई 1853। कनिंगम, ये नाम आपने सुना होगा, आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे। इन्होंने भी कुछ सील यहाँ पर इस इलाके में पाई और इन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा, पर इनकी बात भी आई गई हो गई। पहली बार सीरियसली ली जानी चाहिए थी किसी बात को, वो थे बेंटन ब्रदर्स। बेंटन ब्रदर्स की बात सीरियसली क्यों ली जानी थी? इसका रीज़न ये था कि ये ब्रिटिश की ही रेलवे में इंजीनियर्स थे। तो इनकी बात अगर ब्रिटिश सीरियस नहीं लेंगे तो किसकी बात को लेंगे? क्या थे? दो भाई थे ये, बेंटन ब्रदर्स इसलिए बोल रहे हैं हम। ये दोनों रेलवे में इंजीनियर थे। ये बिछा रहे थे पटरी लाहौर टू कराची। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे इन लोगों को पता चला कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। वो हुआ तो बेसिकली इन लोगों ने भी फिर बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यहाँ पर कोई पुरानी सिविलाइजेशन हो सकती है, आप प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए और इसको खोदिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी भी ये करना, पर आप ये टाइम पीरियड देख रहे हैं 1856। अगले साल 1857 की क्रांति हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट की चूलें हिल गई और यहाँ के बाद बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस शुरू हुए। तो इसके बाद जब इस्टेब्लिश हो पाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो पीरियड सीधे आया 1921 में। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा मजबूत थी और इनका एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बन चुका था, जिसका हेड था हमारा जॉन इब्राहम, जिसका हमने नाम रखा था जॉन मार्शल। जॉन इब्राहम सिर्फ हम याद करने के लिए नाम रख रहे हैं। तो जॉन इब्राहम ने, अपने जॉन मार्शल ने 2 इंडियन हीरोज़ को बुलाया। ये कब की बात कर रहे हैं हम? जॉन मार्शल ने किनको बुलाया? 2, दयाराम साहनी और दूसरे थे राखाल दास बनर्जी। हमारे लिए ये दोनों हीरो ही हैं। इन्होंने 1921 में बुलाया था। उसी साल वो खुदाई कर डाली कि 1921 में ही हड़प्पा खोज डाला इन्होंने। वो कहाँ था? पाकिस्तान के पंजाब में। मैं आपको एरिया बताते चलता हूँ, ये आपको होपफुली मैप समझ में आ रहा है। ये इंडिया है अपना, ये गुजरात का एरिया है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का ये जो स्टेट है ना, ये सिंध है और ये वाला पंजाब है जो हमारे पंजाब से लगा हुआ है। यही दोनों स्टेट आज के टाइम पे यहाँ पर रहने लायक हैं, बाकी इतने डेवलप नहीं है। बाकी कबीलाई और हथियार भी बिकते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो हड़प्पा हम इनको कहाँ मिल गया? पंजाब में। दूसरी जो सिटी मिली राखाल दास बनर्जी को 1922 में, अगले ही साल, वो कहाँ मिल गई? सिंध में, पाकिस्तान के। तो ये 2 सिटीज़ इन लोगों ने ढूंढ के निकाल दी है। तो
अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा हो गया कि तुम हल्ला करते थे कि तुम्हारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, ये तो मेसोपोटामिया और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है दुनिया की, उनके साथ हम आकर के खड़े हो गए और हम भी डेवलप्ड थे ऑलरेडी। हमारे जो रोड्स थी वो 90 डिग्री पे कट करती थी, हमारे पास स्विमिंग पूल थे, हमारा बिजनेस पूरी दुनिया से चलता था, तो हम काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थे, तो आप हमसे सुपीरियर नहीं हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि कितने भाई पुराने थे तुम, ये भी देख लें। तो अब पुराने की बात आई तो अपना जो जॉन अब्राहम था फिरोज का, बोला मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा अकल है, ये सिविलाइजेशन बहुत पुरानी नहीं, 3250 से 2750 BC ये पीरियड जॉन मार्शल ने दिया। पर इसकी बात, इसकी किरकिरी कब हो गई, जब मार्टिमर व्हीलर नाम के एक अंग्रेज़ ने ही इसकी बात काट दिया। उसने बोला कि मैंने बहुत इसकी स्टडी की है, इसका टाइम पीरियड इतना नहीं बल्कि 2500 BC से 1500 BC के बीच होना चाहिए। जॉन अब्राहम की अपनी सुलग गई। इसने बोला कि मार्टिमर व्हीलर को कि तुम प्रूव कर सकते हो क्या? बोले मैं प्रूव नहीं कर सकता, पर आप भी तो प्रूव नहीं कर सकते। बोले मैं ASI का हेड हूँ, इसलिए यू कीप योर माउथ शट, और मैं जो बोलूँगा पीरियड वो माना जाएगा। इन दोनों की बात की फाइनली सील इनकी बात पे पुष्टि कब हुई, कॉन्फर्मेशन कब हुआ, जब कार्बन डेटिंग मेथड C14 मेथड आई और फाइनली ये इस्टेब्लिश हुआ कि 2350 BC से 1500 BC तक का इसका टाइम था। ये सबसे वैलिड और अब माना जाने वाला IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है। ये तीनों चीज़ों का आप याद रख लीजिए। हमने 2 चीज़ें देख ली, डिस्कवरी, टाइम पीरियड। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों को हज़म नहीं हो रही थी, फिर भी ये बात किसी तरह ये प्रूव करना चाहते थे कि जो है हम सबसे सुपीरियर है, अभी भी हम सबसे सुपीरियर, सबसे पहले आए हुए हैं। तो इन लोगों ने बोला कि ठीक है, ये बहुत पुरानी सभ्यता है और सब कुछ हम मान लेते हैं, बट आप ये भी तो बताओ कि जो आप लोग यहाँ पर रह रहे हो यही लोग थे उस टाइम पर भी, कि कहीं और से आए हुए लोगों ने वो सिविलाइजेशन बनाई थी और वो ख़त्म हो गए, तो आप लोग बाद में आए होगे। तो जब उन स्पीशीज़ को चेक किया गया कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज़ थी, तो सबकी आंखें फटी रह गई। क्यों ऐसा हुआ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको वर्ल्ड मैप बना के एक बार बताता हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये अपना USA है, ज़्यादा बड़ा बन गया अभी, ये आपका साउथ अमेरिका, यहाँ हो जाएगा अफ्रीका, यहाँ से यूरोप शुरू होगा आपका, ये एशिया हमारा चला जाएगा पूरा, रशिया, इंडिया हमारा रह गया अभी, यहाँ पर इंडिया समझिए, और यहाँ पे आगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया समझ लीजिए, थोड़ा और ईस्ट में होना चाहिए वैसे। तो जब यहाँ पर खोजना चालू हुआ कि इंडिया में यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, खोजना शुरू हुआ कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। तो सबसे पहले तो पता चला कि यहाँ पर ज़्यादातर जो मिल रहे हैं वो प्रोटेऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड, ये नाम आपने शायद सुना हो। ये कहाँ की स्पीशीज़ होती है, प्रजाति होती है? ये प्रजाति होती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आए होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में होगा, हमारा मैप थोड़ा गलत बना है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए होंगे, ये मिला। तो अंग्रेज़ों को मज़ा आ गया कि भाई ये तो ठीक है, चलो तुम हम ज़्यादा डेवलप नहीं हो, तुम ऑस्ट्रेलिया पे तो हमारा रूल था। दूसरे मिले मेडिटेरेनियन, ये ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जिसमें आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेडिटेरेनियन या इन्हीं को द्रविड़ बोल दो आप। द्रविड़ कौन? हमारे साउथ इंडियन वाले द्रविड़ कहलाते हैं। यहाँ पे ये कैसे दिखते हैं? थोड़ा सा डार्क कलर होता है, करली हेयर होते हैं, डस्की होते हैं, ये होता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे दिखते थे कि रंग फेयर होता था, थोड़ा सा हाइट अलग होती थी, बालों का कलर एकदम भूरा होता था। तो ये हो गया। तीसरे में अंग्रेज़ों को लग गया झटका। क्यों? क्योंकि तीसरी स्पीशीज़ जो यहाँ पे मिल गई वो थी एल्पाइन। एल्पाइन कौन होते हैं? यूरोप के लोग। ब्रिटिशर्स कहाँ के थे? ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटिशर्स भी यहीं थे, यूरोप, और ये वाले एरिया के एल्पाइन कहलाते हैं। एल्पाइन भी मिल गए। अब अगर इनको ये कुछ नीचा दिखाते हैं तो अपने आप को गाली मारेंगे। और चौथा लास्ट हमको कौन सा मिल गया? मंगोलॉइड। कौन सा एरिया बचा था? ये पूरा वर्ल्ड समेट गया, ये हो गया। बचा ये चाइनीज़ वाला, मंगोल डायनेस्टी आपने सुनी थी, वही वाले मंगोलॉइड है ये। तो डिस्कवरी में हमने देख लिया, स्पीशीज़ देख लिया, 4 मिल गई, 4 के 4 IVC में मिली थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। टाइम पीरियड हमने देख लिया। ये रिवीजन था, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि
आईवीसी पुरानी तो थी, पर क्या आईवीसी के साथ भी दुनिया में और लोग थे? हमने वर्ल्ड मैप हटा के गलती कर दी, हम फिर से बना लेते हैं। अरे ये आपका अमेरिका समझ लीजिए, ये साउथ अमेरिका समझ लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए। ये अफ्रीका समझ लीजिए, यूरोप, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो अब मैंने बनाया ये पार्ट। और यहाँ पे है, ये हो गए हम, ये ऊपर हो गया चाइना, ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे अब ये बात हुई कि आप इतने पुराने हो तो क्या आपके बराबर भी कोई खड़ा था? तो उस टाइम पे 3 और सिविलाइजेशन थी। कितनी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ 3 और सभ्यताएं थी। 3 और सभ्यताएं थी, याद रखिएगा, जो उस वक्त इस दुनिया में लोग थे जिनकी बात हो रही है। कौन सी थी? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट इराक है। ये अरब पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप, अरेबियन, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर इराक है। और यहाँ पर 2 रिवर होती थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ऐसे बहती हैं, ये यहाँ पे आती हैं। तो पहली कौन सी हो गई? पहली हमारी हो गई मेसोपोटामिया, बोलते हैं इसने, आपको सुना होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन सी 2 नदियाँ? यूफ्रेट्स, इसका हिंदी नाम कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, दजला फरात, टिग्रिस, यानी दजला फरात, ये 2 नदियाँ के किनारे थी। कौन सी? मेसोपोटामियन। दूसरी कौन सी सिविलाइजेशन थी? इजिप्शियन। इजिप्ट को भी हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। इजिप्शियन सभ्यता है जी, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। वो जो हमें वो सब मिले ना, पिरामिड वगैरह, ये कहाँ पे थे? मिस्र यहाँ पे थे। अफ्रीका का ये बिल्कुल एशिया से जो लगा हुआ पार्ट है ना, ये अरब का, और थोड़ा यहाँ से सऊदी अरब का, यहाँ पर ये वाला एरिया है। ये ऑब्वियसली हमको पता है कि यहाँ पे कौन सी रिवर है, नाइल रिवर, जो कि यहाँ से निकल के ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ आती है, ठीक है। वाइट नाइल, ब्लू और ब्लू नाइल, दूसरी नाइल से यहाँ मिलती है। ये इथोपियन प्लेट्यू है यहाँ से। बहरहाल हमारा काम यहाँ पर तो इजिप्शियन या मिस्र वाली सभ्यता जो थी वो किस नदी के किनारे थी? हमने देख लिया, सभ्यता नील नदी के किनारे या नाइल। एक तीसरी हमने बात की थी कि 3 है, तीसरी थी एक चाइना वाले एरिया में। इसको क्या बोलते हैं? चाइना की एक रिवर का नाम सुना होगा आपने, हुआंगहो। इसी को बोलते हैं पीली नदी, यानी पीली नदी यानी येलो रिवर। येलो रिवर इसको क्यों बोलते हैं, शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो। इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी आके मिल जाती है ना चारों तरफ से कि इस वो कीचड़ के पानी जैसे आपने आसपास की नदियों में देखा होगा येलो कलर का हो जाता है, उस वजह से इसको हुआंगहो, येलो रिवर भी बोलते हैं, हुआंगहो। तो इसी नाम से ये सभ्यता भी थी, हुआंगहो, ठीक है। और किस नदी के किनारे? हुआंगहो रिवर के किनारे। तो 3 हमने देख लिया। पहला मेसोपोटामिया, दजला फरात या यूफ्रेट और टिग्रिस, और इराक इसका मेन एरिया था, यहाँ पर हमने देख लिया। सऊदी अरेबिया के ऊपर मैप तो बहुत ही माशाल्लाह बना है, आप लोग जनरल आइडिया शायद लगा पा रहे हो अगर आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा हुआ हो। इजिप्शियन दूसरी सिविलाइजेशन थी, मिस्र वाली, अफ्रीका के ये नॉर्थ में, ईस्ट साइड में यहाँ पर थी। यहाँ पर नाइल रिवर यहाँ से बहती है, ये ऊपर नॉर्थ की तरफ आती है। तीसरी हुआंगहो थी, चाइना वाले एरिया में, हुआंगहो रिवर के आसपास। तो पहले जो भी सभ्यताएं होती थी वो नदियों के आसपास होती थी ताकि लाइफ इनकी, ज़िंदगी इनकी आसान रहे। तो ये 3 सिविलाइजेशन आप लोग याद रखेंगे। ये आज का हमारा पहला जो मेन टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। होपफुली आपको साथ में याद होता जाए, इसलिए मैं उसको बार बार बोलता हूँ। एक बार मैं आपके लिए और रिपीट कर देता हूँ। पहली कौन सी? मेसोपोटामिया। रिवर्स कौन सी? दजला फरात, यूफ्रेट, टिग्रिस। एरिया क्या था? इराक। दूसरी कौन सी? मिस्र वाली। इसमें कौन सी रिवर थी? नाइल रिवर, ऊपर की तरफ आती है सांप जैसे। ये तीसरी कौन थी? चाइना में, हुआंगहो। मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही होगी आप लोगों को। हुआंगहो रिवर कौन सी थी? हुआंगहो। तो ये 3 सिविलाइजेशन, 3 सभ्यताएं थीं। किसके साथ? आईवीसी के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। पर इसमें भी हम सुपीरियर क्यों थे? इसमें जितनी ज़्यादा अर्बन, जितनी ज़्यादा शहरी सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारे इंडिया की,
उतनी इनमें से कोई नहीं थी। हमारे पास जितना डेवलप मार्केट था, हमारे पास जैसी रोड्स थी, हमारे घर जिस किस्म से बने हुए थे पकी हुई ईंटों से, रोड्स 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, हमारे फोर्टिफाइड यानी किलाबंदी थी हमारी किलाबंदी थी हमारे शहरों की, यानी हमारा डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग था और जो एरिया भी था हमारा बहुत बड़ा था। तो इस लिहाज से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो हम बाकियों से काफ़ी सुपीरियर माने जाते हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। डिस्कवरी देख ली हमने, अब हम इसका एरिया देख लेते हैं कि हमको अच्छे से आइडिया लग जाए कि ये फैला कितने एरिया में था, इसका एरिया कितना था जब हमने एरिया की बात की है। देखिए ये हम बना देते हैं इंडिया, ये हो गया हमारा गुजरात, ये गुजरात है हमारा, ये पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल हैं जिसको आप नोट कर लें और उसको रटना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं आपको कई बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला तो ये कि टोटल एरिया कितना था, टोटल क्षेत्रफल या एरिया 1 दर्जन 99 पे गांगुली आउट, जो मैंने याद किया था वो तरीका मैं बोल जाता हूँ शायद आपके दिमाग में रह जाए, 600 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था। कितना? 1 दर्जन 99 पे गांगुली आउट हुआ था। मेरे पता नहीं बचपन से ये जहन में मेरे बैठा हुआ है कि 99 पे एक बार गांगुली रन आउट हो गया था, तो मैंने ऐसे याद किया है। तो 1 डजन 99 पे गांगुली आउट और 600 आपको रटना पड़ेगा। इतना इसका टोटल एरिया है जितनी अभी डिस्कवर की जा चुकी हैं इसकी साइट, ठीक है। इसका शेप कैसा है, शेप मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग इसके नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पूरा पढ़ेंगे। इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ऐसा तो नहीं ईरान भी टच हो जाता है, ऐसा तो नहीं चाइना का तिब्बत का भी थोड़ा टच हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सिंपल है, सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं, हमारा इंडिया, फिर पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान यही लगा हुआ है मैप में, अगर आपको पता हो, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान, राइट। अफ़गानिस्तान में लेकिन एक समस्या है, अफ़गानिस्तान ने उंगली कटा के शहीद का दर्जा पा लिया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 साइट्स मिली हैं। कौन सी? इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सिर्फ 2 साइट्स हैं। तो वो 2 साइट्स हैं शोर्दगोई और दूसरी साइड है, एक मैंने हिंदी लिख दिया, दूसरी इंग्लिश में लिख देता हूँ, मुंडी। आपकी मुंडी होती है ना, सिर, मुंडी गान, वो सिर गाना गा रहा है। शोर्दगोई, मुंडी गान, कहाँ पे? अफ़गानिस्तान वाले रीजन में, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान है। तो कौन कौन से इसमें अफ़गानिस्तान में मिले? 2 कंट्रीज़ कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। क्षेत्रफल कितना है? 1 दर्जन 99 पे गांगुली आउट और 600 12,99,600। कंट्रीज़ कौन सी? इंडिया, पाक, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में कितनी सिटीज़ मिली हैं, कितने साइट्स मिले हैं? सिर्फ 2, शोर्दगोई और मुंडी गान। इतना आपको याद हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम हल्ला तो बहुत कर रहे हैं कि हमारे में सबसे ज़्यादा, तो इंडिया के कितने स्टेट्स में ये साइट्स पाई गई हैं। तो बहुत आसान है, ऊपर से शुरू करें हम, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हम आ जाएं पंजाब में, ये पाकिस्तान और हमारा पंजाब लगा हुआ है। उसके बाद हम आ जाएं उसी के साथ हरियाणा जो लगा हुआ है। उसके बाद हम आ जाएं हम जो राजस्थान लगा हुआ है, ऐसा कुछ आता है। उसके बाद हम आ जाएं, ये राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये पंजाब हो गया। उसके बाद ये गुजरात आ गए, फिर थोड़े बहुत यहाँ पर यूपी में भी मिले हैं और सबसे नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र में मिले हैं। कितने हो गए? 7 स्टेट्स हैं, आप याद रखना। और उसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाली एक मैं फैक्ट आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश इतना चिपका हुआ है इससे, पर रेड से मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, इसमें एक भी साइट नहीं मिली है। एक साइट मिली है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, पर वो चैल्कोलिथिक एज की है। तो उसको आईवीसी को, क्योंकि हम इसमें मानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक, और चैल्कोलिथिक और पहले का टाइम हो गया, तो उसको नहीं कंसीडर करते हैं। तो कौन कौन से स्टेटस को मान रहे हैं हम? स्टेट्स को मान रहे हैं JNK, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। 7। एक बार और देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, साथ में बोलेंगे तो आपको याद हो सकता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी। मतलब नीचे से ऊपर से नीचे चलिए, फिर ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7 स्टेट्स फटाफट, JNK, JK,
दूसरा हमारा कौन सा है? पंजाब। तीसरा हरियाणा। चौथा राजस्थान। पांचवा गुजरात। छठवां महाराष्ट्र और यूपी। हम कैसे आए? यहाँ से ऐसे चले और ऐसे आए, ऐसे एरो बना के आप भी आ जाना। होपफुली आपको याद हो रहा हो साथ में, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चीज़ से बनते हैं, अब हम उस पर आ रहे हैं। आप इनको फैक्ट्स को रट लीजिएगा अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा था, सबसे साउथ पॉइंट कौन सा था, और सबसे ईस्ट वेस्ट कौन सा था। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये वेस्ट है ऑब्वियसली, ये साउथ, ये नॉर्थ। हम शुरू करते हैं वेस्ट से। वेस्ट में अफ़गानिस्तान ऑब्वियसली सबसे, तो ये बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से लगा हुआ हमारे यहाँ पे एक जो हमें सिटी मिली है उसका नाम सुतकांगेडोर है। क्या है? तो हम लिख लेते हैं यहाँ वेस्ट में सुतकांगेडोर। इसके साथ हमको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, वो क्या कि इससे रिवर कौन सी इसके साथ आजू बाजू बह रही होती है, क्योंकि किसी ना किसी रिवर के बाजू में ही सिटी होती है। तो यहाँ पर दास्क रिवर है, दास्क रिवर। कौन सी नदी? दास्क रिवर। उसके बाद अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बता के याद करा दूंगा, आप बस गौर से सुनते जाइए। वेस्ट हमने देख लिया, तो अब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। हम पहुँचते हैं नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर पहुँच गए नॉर्थ में। यहाँ पर मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में मिला है। ये किस नदी के किनारे है? चिनाब, ठीक है। तो हमने नॉर्थ में देख लिया मांडा, चिनाब, चिनाब। अब हम आ जाते हैं नॉर्थ क्लॉकवाइज चल के यूपी में। यहाँ पे हमें मिला है, ये क्या पहुँच गए हम? ईस्ट। हमको ईस्ट में मिला है आलम भाई। ये किसी गैंगस्टर का नाम है, मुझे याद पता नहीं क्यों ऐसे याद रहता है। और आलम भाई जो है अपने कहाँ मुंह धोने गए हैं? आलम भाई मुंह धोने गए हैं अपने हिंडन रिवर पे। कहाँ पर? हिंडन नदी, हिंडन रिवर। ये क्या है? आलम भाई, आलमगीर। ये मेरठ के पास है मेरठ। तो ये आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी। और लास्ट हम महाराष्ट्र में आ गए। ये महाराष्ट्र में है, ये है दाइमाबाद। दाई होती है ना जो बच्चों को पालती हैं, वो वाला दाइमाबाद है ये महाराष्ट्र में हो गया। यहाँ पर है प्रवरा रिवर, हम इसको साउथ, दाइमाबाद, प्रवरा रिवर। कई बार, एक बार ये क्वेश्चन में आ चुका है कि प्रवरा ऑप्शन में थी नहीं। वो क्यों नहीं थी? कि यहाँ पर गोदावरी रिवर निकलती है, प्रवरा जाके उससे मिल जाती है। तो प्रवरा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक रिवर है, ठीक है। तो ये सबसे, ये पूरे जितना हमने पढ़ा, क्षेत्रफल मुश्किल है पूछे, कंट्रीज़ इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्किल है पूछे, अफगानिस्तान की 2 साइड्स मुश्किल है पूछे क्योंकि इंडिया में नहीं है ना, इसलिए मुश्किल है पूछे। शॉर्ट गोई, मुंडीगान, फिर भी हमने इसको रिवाइज कर लिया। कौन कौन से स्टेट्स में? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ये कौन सा? महाराष्ट्र, ये यूपी। हिमाचल में नहीं है। तो हमने कहा था JNK, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, 7 स्टेट्स हमने याद कर लिया हमने। अब ये बहुत गंदा हो गया, हम इसको रिवाइज साफ करके करेंगे। स्टेट दोबारा बना लो। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा ऐसा जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा? बलूचिस्तान पे कौन सा? सुतकांगेडोर। यहाँ पे कौन सी रिवर थी? दास्क रिवर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, दास्क रिवर। फिर हम यहाँ पे गए मांडा, यहाँ पर कौन सी रिवर थी? चिनाब। फिर हम यहाँ पे आए थे आलम भाई के पास, आलमगीरपुर। यहाँ कौन सी रिवर थी? हिंडन। फिर हम यहाँ पे आए दाइमाबाद, यहाँ पे कौन सी रिवर थी? प्रवरा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा ही ईस्ट में होता है। अगर इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे ना तो ये ट्रायंगुलर शेप बनता है। क्या शेप बनता है? ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुजाकार। ये पूछा जाता है कि इसका जो एरिया है वो कैसा है। मैंने आपको शुरू में बताया नहीं, ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये आलम भाई जो थोड़ा सा सटक लिए हैं साइड में, नहीं तो ये एग्जैक्टली त्रिभुजाकार है। कौन कौन सा? सुतकांगेडोर, दास्क, मांडा, चिनाव, आलमगीर, हिंडन,
ये मेरठ में, और दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी या प्रवरा रिवर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसकी ट्रिक है बहुत आसान। आपको ये बात पता है इंग्लिश में जोड़ने को क्या बोलते हैं? 2+2 के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको बच्चों को क्या लिख के देते हैं? सम करो इसको, सम 2+2, सम ऑफ 2+2 इज़ वॉट, ऐसा लिख के आता है। तो सम यानी ऐड कर रहे हैं, तो सम मतलब ऐड, है ना। तो सम मतलब ऐड का। अब हम क्लॉकवाइज चले थे, हम यहाँ से सूतकांगे डोर से, सूतकांगे डोर, ठीक है। एम से मांडा, ये वाले एम से मांडा, सॉरी, ये वाले एम से मांडा। ए से आलम भाई, आलमगीरपुर, और डी से, डी को घुमा के यहाँ ले आए हम, दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐड, सम मतलब ऐड। सम के एस से सूतकांगे डोर, एम से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद। आई होप ये क्लियर हो गई आपको ट्रिक। दूसरी ट्रिक है इनकी रिवर को याद करने के लिए। हमको पता है डच किनको बोलते हैं, नीदरलैंड वालों को बोलते हैं। डच हमारे इंडिया में आए थे, इन्होंने कुछ जगहों पर अपना राज भी किया, पर बाद में चले गए अंग्रेज़ों से हार के। पर क्या डच अब हैं? डच क्या अब इंडिया में हैं? इंडिया में नहीं है, पर हैं तो ना। तो क्या बोलेंगे हम? डच हैं पर भारत में नहीं। तो फिर से हम क्लॉकवाइज शुरू करते हैं। डा से डास्क रिवर। आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, ये मैंने जहाँ से पढ़ा था वहाँ मुझे ये ट्रिक मिली थी, इसलिए मैं बता सकता हूँ। ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये डास्क रिवर हो गई। चा इसका हो जाएगा चिनाब, ठीक है। फिर डच हैं, फिर इसका आलमगीरपुर में हिंडन रिवर थी, डच हैं हा हिंडन, ठीक है। पर इतना ही है अपने काम का, पर से प्रवरा हो जाएगी। तो सूतकांगे डोर के साथ डास्क रिवर, मांडा के साथ चिनाब रिवर, आलमगीरपुर के साथ हिंडन रिवर, और दायमाबाद के साथ प्रवरा रिवर। ये हमारा एरिया हो गया। हमने कौन कौन सी चीज़ें देख ली अभी? हमने देख लिया कि इसका एरिया कितना था, शेप कैसा था, हमने त्रिभुजाकार देख लिया कितना, इसका टोटल एरिया कितना था, 1 दर्जन 99 गांगली आउट 600। फिर किन किन स्टेट्स में इंडिया के, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, हिमाचल नहीं, टोटल 7 स्टेट्स। और उसके बाद हमने देख लिया इनकी बाउंड्री कैसे बनी है। तो यहाँ पर इस तरफ बलूचिस्तान के, यहाँ पर पाकिस्तान का बलूचिस्तान स्टेट है ये। तो सूतकांगे डोर जम्मू कश्मीर में, मांडा यहाँ पर, आलमगीरपुर यूपी में, और यहाँ पर दायमाबाद। ये हमने IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में इसके जो साइट्स हमको शहर मिले हैं वो मैप के थ्रू कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अभी के लिए बाय बाय।